नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलाद्रुमने सालोकानां त्रिलोकानां मेदिविद्यादर्पणायते नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये शब्दसाहुरम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 1008 देवादिनाथ भगवान की, 1008 देवादेव श्री वासुपूज भगवान की, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के, बोलो प्रभु जी शुद्ध सागर जी महाराज की, बोलो मुनि संघ की जय हो। मनुष्य आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी रत्नकिरण शाब्काचार में समझा रहे हैं कि हे जीव, संसार में संपत्ति तभी तक है जब पुण्य की संपत्ति है। अंदर में पुण्य की संपत्ति है तो बाहर में नोटों की संपत्ति है। अंदर में पुण्य की संपत्ति का अभाव हुआ, बाहर में पुण्य नोटों की संपत्ति का अभाव हुआ। ये अंतरंग और बहिरंग की प्रक्रिया अनादि काल से चली आई है और अनंत काल तक चली जाएगी। इस अंतरंग और बहिरंग की प्रक्रिया को हे जीव जो समझ जाएगा वह संसार में शांत हो जाएगा, और नहीं समझेगा तो बेचारा संसार में आकुल व्याकुल बना घूमता रहेगा और मिथ्यात्व का उदय चलता रहेगा। श्रीपाल वगैरह ये अंतरंग और बहिरंग की प्रक्रिया ही तो समझनी है। मुझे इस अंतरंग और बहिरंग की प्रक्रिया का श्रद्धा नहीं है, और श्रद्धा नहीं होने के कारण मैं क्या करता हूँ, अपना सारा पुरुषार्थ बहिरंग को संभालने में लगा देता हूँ। यदि अंतरंग नहीं है तो बहिरंग क्या करेगा? अरविंद भाई कुआं खोदो, कितना गहरा खोदना है? खोदते रहो। कब तक? जब तक नरक नहीं निकल आए। हे जीव, अधिक से अधिक कितना खोदेगा? तो 1000 फीट खोदेगा। इससे ज़्यादा क्या खोद सकता है? यदि अंतरंग में पानी होगा तो कुआं खोदने से निकलेगा, और पानी नहीं है, खोदते जा खोदते जा खोदते जा से नरक निकल आएगा। मन सुखलाल जी, पानी है तो निकलेगा और नहीं है तो नहीं निकलेगा। कुआं खोदना मेरी बहिरंग परिणति है, और पानी निकलना अंतरंग परिणति है। कुआं खोदा तूने, यदि अंतर में होगा तो निकलेगा, और नहीं होगा तो नहीं निकलेगा। तो ऐसे हे राजू भाई पार्सलिया, समझ बात को, तू पुरुषार्थ कर। किस बात का? किस बात का महाराज? धन कमाने का। धन कमाने का अर्जित भाई पुरुषार्थ कर। भाग्य में होगा, पुण्य होगा तो मिलेगा, और नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। क्यों तू मरा जा रहा है? रात दिन एक करके बेचारा लगा है, किसके लिए? ओहो। और यदि मुकेश भाई आ जाए तो बेचारा अहंकार में, देखो मैंने कमाया,
अजित भाई आ गया और अहंकार आ गया तो भी मिथ्या दृष्टि, और नहीं आया और हीन भावना आ गई तो भी मिथ्या दृष्टि। क्यों? महाराज आ जाए तो मिथ्या दृष्टि और नहीं आ जाए तो मिथ्या दृष्टि। हे जीव, आ गया और तुम अहंकार में भर गया, देखो मैंने पुरुषार्थ किया और ये सब मिथ्या दृष्टि है। कौन? जो बेचारा 6 बजे से जाकर के दुकान पर बैठ रहा है और अपने धर्म पुरुषार्थ का नाश कर रहा है, इसको सम्यक दर्शन तो है ही नहीं है। क्यों मुकेश भाई, क्यों? हे जीव, तुझे अंतरंग कारणों का श्रद्धान नहीं है। सुदीप भाई, अंतरंग कारण का श्रद्धान होगा तो तू ऐसी परिणति करेगा क्यों? क्योंकि यहाँ पर आचार्य भगवान लिख रहे हैं, यदि पाप निरोधो ने संपदा किम प्रयोजनम, और अथ पापास्त्रोस्तन संपदा किम प्रयोजनम। यदि पाप का आश्रय जारी है, संपदा से क्या प्रयोजन? और पुण्य का आश्रय जारी है, पुण्य का उदय जारी है, तो संपदा से क्या प्रयोजन? हे रमेश पंडित जी, देखो उस सम्यक दर्शन की परिणति को मात्र इतने से नहीं आपना, मैं आत्मा को जानता हूं तो सम्यक दृष्टि हो गया, नहीं हो गया। हे जीव, उस वस्तु की सुदीप भाई तलोटी विभिन्न प्रकार से परीक्षा की जाती है। अब जी अरविंद भाई एक सोने की डगलिया लाए, सिक्का लाए, रोड पे मिल गया, और रोड पे मिल गया तो जी जचवाने गए किसके पास? तो श्रीपाल के पास। श्रीपाल भाई ने बोला शुद्ध सोना है। अब इन्होंने तिजोरी में रख लिया, जबकि वो था पीतल। एक सोने का बिस्किट में एक बिस्किट मिला अरविंद को, और उसने जचवाया किससे? तो श्रीपाल वगैरह से। इसने बोल दिया किसका है? तो सोने का है, और उसने तिजोरी में रख लिया और सारे जीवन भर बेचा भी नहीं, मान रहा है किसका है? तो सोने का है। तो हे जीव, सोने का हो जाएगा? क्यों? नहीं, श्रीपाल ने तो बोल दिया। हे जीव, तुम भी अज्ञानी था और वह भी अज्ञानी था। अज्ञानी से अज्ञानी का जोड़ हो गया और अज्ञानी बना, सारे जीवन भर फिरता रहा। लेकिन हे जीव, वह तेरा बिस्किट सोने के भाव में नहीं बिकेगा। तिजोरी में रखने के पहले अरविंद भाई समाज में 4 जगह और मिलवा के आ जा। और किससे जांच करवानी है? जो तेरा पड़ोसी नहीं है, वो तो पड़ोसी थे। तो श्रीपाल को भी पता था कि पीतल का है, लेकिन उनको ऐसा लगा कि यार जी हमारे पड़ोसी है, कहीं ऐसा ना हो कि पीतल का बोल दें तो जी हमारे विरोधी हो जाएं, लड़ाई करने लगे। तो उसने बोल दिया सोने का है, और इन्होंने मान लिया। तो हे जीव, किससे जांच करानी है? मनसुख लाल जी, किससे करानी है? और भी तो गांव में लोग हैं, वो मेरे हितैषी नहीं हो, लेकिन सोने का होगा। मेरा कितना विरोधी हो, मेरा कितना शत्रु हो, लेकिन सोने के बिस्किट को पीतल का बना देगा क्या? और यदि कितना बड़ा मित्र हो तो पीतल के बिस्किट को सोने का बना देगा क्या? क्यों? बस तो हे सुदीप भाई, हमें अपनी सम्यक दर्शन को क्या करना है? सब विभिन्न कसौटियों पर रख कर के कसना है, विभिन्न प्रकार से उसकी जांच करनी है। और जब वह विभिन्न प्रकार की कसौटियों पर जांच होकर के खरा उतर जाए, इसीलिए तो इतने सारे शास्त्र बनाए गए, इतनी सारी विधियां बताई गई, आचार्यों ने इतने सारे गाथाएं लिखी। तू विभिन्न प्रकार से जांच कर, यदि खरा होगा तो किसी में संसार में ताकत नहीं, उसको झूठा बोल दे। और खरा नहीं होगा तो किसी में ताकत नहीं कि उसको सच्चा बोल दे। इसलिए अपने सम्यक दर्शन की यहाँ पर यह भी गाथा क्यों लिखी मनसुख लाल जी? एक एक गाथा समझ जाओ मुकेश भाई, समझ जाओ क्या यहाँ पे बता रहे। यदि पाप
निरोधोन्ने संपदा किम प्रयोजनम। हे जीव, पाप का निरोध हो गया, पाप का निरोध हो गया, अब संपदा से क्या प्रयोजन। वह संपदा तो बरसेगी, आएगी, आए बिना रहेगी नहीं। छुल्लक जी की भाषा, छुल्लक जी बोलते हैं ना, क्या आएगा, आए बिना रहेगा नहीं। हे जीव, यदि पाप का निरोध हो गया, यदि पाप का निरोध हो गया, संपदा से क्या प्रयोजन। संपदा आएगी और आए बिना रहेगी नहीं। हे जीव, तेरे घाटोल की माटी में पानी ऊपर है, तू कुएं खोदेगा, वह पानी आएगा, आए बिना रहेगा नहीं। कितना रोक के रख। अजित भाई, एक काम करो, तुम कुआं खोदना। हाँ, अब तुम्हें देखो, काम तो अभी कुछ बचा नहीं। तो एक काम करो, कुआं खोदो, ठीक है। मंदिर में एक की जगह दो कुआं हो जाए। हे जीव, वो कुआं खोदना और कुआं खोद करके उसको सीमेंट से छाप देना, पानी नहीं आना चाहिए। 25 फीट खोदना, 50 फीट खोदना, और 50 फीट खोद करके उसकी दीवारों को चारों तरफ से सीमेंट से पैक कर देना, पानी नहीं आना चाहिए। हे जीव, हे जीव, कितना पैक कर दे, कितना पैक कर दे। जमीन में पानी है, वह तू कितना मोटी दीवार उठा दे, लेकिन तेरा कुआं जो है, दीवार को फोड़ करके पानी निकल के आएगा क्यों। लोकेश भाई, हे श्रद्धा, लोकेश भाई, हे श्रद्धा, किस बात की है। महाराज, मेरे भाग्य में जमीन में पानी है, तो पानी जो है वह दीवार को फोड़ करके निकल के आता है। कितना रोक के रख। मेरे भाग्य में पुण्य है, वह संपत्ति आएगी, आएगी, आएगी। तू कुछ भी कर ले, लेकिन जाने वाली नहीं है। पाप का निरोध हो गया है, पुण्य का उदय चल रहा है, संपत्ति आए बिना रहेगी नहीं। करे ऐसा श्रद्धा। हमें क्या लगता, बेचारा संपत्ति कमाने के लिए, पांचों पाप करने के लिए तैयार है, आ जाए और पाप करके, झूठ बोल करके, हिंसा करके, चोरी करके, और उस संपत्ति को बेचारा जोड़ रहा है, रख रहा है, और रखने के बाद प्रसन्न हो रहा है। मेरी तिजोरी में इतना सारा धन रखा, मैंने इतना सारा पाप कर लिया। हे जीव, पाप करने से रखा। बोलो अचित भाई, श्रद्धान है, दृढ़ता है। यदि श्रद्धान पक्का होता, दृढ़ता होती, तो तूने जीवन में पाप तो कभी किया ही नहीं होता। लेकिन पाप किया है और पाप करके संपत्ति आई है, और तू क्या सोच रहा है। रिकेश भाई, यहाँ तो लगाओ सिद्धांत। क्या सोच रहा है। महाराज, मेरे पाप करने से आई है। मैंने जो झूठ बोला, हिंसा करी, सामने वाले ग्राहक को ठग लिया, और ठग करके उससे नोट ले लिए, इसलिए नोट आए, ठगने से नोट आए हैं। हे जीव, तेरे मिथ्यात्व का उदय है। मुंसुखलाल जी, ठगने से नोट आते, ठगने से नोट आते, किससे आते। हे श्रद्धान, हे श्रद्धान, तो आज से ठगने का त्याग कर दो। हे जीव, आज से ठगने का, ठग की परिभाषा क्या है। एक छोटा सा बच्चा तुम्हारी दुकान पर 100 का नोट लेकर के आ गया, तो अजित लालावत ने 100 का नोट ला करके तिजोरी में डाल दिया। वो तो 10 का लाया था। कितने का लाया था। 10 का नोट था, वो तो 100 का लाया था, लेकिन किसी ने देखा नहीं। 100 का नोट लाया, तिजोरी में डाल दिया। कितने का था। 10 का था।
हे जीव, ठग लिया। छोटा सा बच्चा आया था, 10 रुपए की चीज उसको 100 रुपए में थमा दी। छोटा सा बच्चा था और होशियार नहीं था, और मुकेश झूठा बताया तो वही वस्तु 11 रुपए में दे दी, क्योंकि मुकेश को ठग के बतावे दी दम हो तो। यदि तुम ठग सकते हो, घाटोल में कोई भी ठग सकता हो, तो मुकेश झूठावत को ठग के देखा। जीव नहीं ठग सकता। मुकेश के चेहरे पे लिखा है, मुझे कोई ठग सके ऐसी किसी में ताकत नहीं। देखो, हम कभी गए नहीं, लेकिन उनका चेहरे पे लिखा है। हे जीव, हे जीव, मुकेश झूठावत तुम्हारी दुकान पर आया, वह सामग्री तुमने 11 रुपए में उसको दे दी, और एक छोटा सा बच्चा तुम्हारी दुकान पे आया, तुमने उसी वस्तु के उससे 20 रुपए ले लिए। इसका नाम है ठगना। वह बालक अबोध था, वह बालक नहीं जानता था, नहीं समझता था, उसको बाजार का ज्ञान नहीं था, तो उसी वस्तु के तूने उससे डबल रेट ले लिए। और कोई होशियार आदमी आया तो उसी वस्तु के तूने 11 रुपए लिए और उससे 20 रुपए लिए। इसका नाम होता है क्या? ठगना। अजित भाई, ठगने का त्याग कर दो, पक्का पक्का। बस मुझे ये जो शोले का गुड़ बेचना है, अब शोले के गुड़ के कितने रुपए लेना है? अब चाहे नगर के सेठ जी आ जाएं तो भी उतना ही रुपए लूँगा, और कोई दूसरे गांव का छोटा सा अनजान बच्चा आ जाए तो भी उतने ही रुपए लूँगा। इसको बोलते हैं दुकान चलाना। और मुंह देख करके कोई अनजान आ गया तो ठग लिया बेचारे को, और नहीं आया तो कम में दे दिया। इसको बोलते हैं मायाचारी। तो दुकान चलाओ, श्रीपाल वगैरह दुकान चलाने का मना नहीं कर रहे, लेकिन ठगना नहीं है, मायाचारी नहीं करनी है। मुझे अपनी वस्तु इतने में बेचनी मतलब बेचनी है। अब चाहे कोई अनजान आ जाए तो इतने में देनी है, और कोई होशियार आ जाए तो इतने में देनी है। इसको बोलते हैं दुकान चलाना। लेकिन यह परिणति वही कर पाएगा जिसके अंदर में सम्यक दर्शन होगा और महावीर की वाणी का श्रद्धान होगा। हे जीव, संपत्ति तेरे कमाने से नहीं आती। मनसुखलाल जी, संपत्ति कमाने से नहीं आती। अंतरंग कारण बलवान हो, पुण्य का उदय हो। तेजपाल मुंगानिया, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए कितनी संपत्ति दे गए थे? नहीं बताओगे? कितनी दे गए थे बता? बहुत सारी। हे जीव, मुकेश से महेश सेठ तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए कितने करोड़ की संपत्ति छोड़ी थी? सही बोलो ना। नहीं छोड़ गए थे। अब देखो, बेचारा सत्य नहीं बोल पा रहा। देखो, जो है तो बोलो, कितनी छोड़ के गए थे? महाराज, कुछ भी नहीं था। अरविंद भाई, तुम बता दो, तुम्हारे पिताजी कितना छोड़ गए थे? महाराज, कुछ भी नहीं था। कहां से आया? कहां से आया? महाराज, पुण्य में था इसलिए मैंने कमा लिया। अब ये अहंकार में नहीं रहना। हे जीव, मैंने कमा लिया, इस अहंकार में भी नहीं रहना। तेरा भाग्य था, पुण्य था, इसलिए आ गई। और पुण्य हो तो हे जीव, पुण्य हो तो तेरी तिजोरी हमेशा भरी हुई मिलेगी, और पाप है तो हमेशा तेरी खाली मिलेगी। ऐसा श्रद्धान कर और उसके पीछे हाथ धो करके मत पड़ जा। रजनीश भाई, देखो आज रजनीश ने अभिषेक कर लिया। हे जीव, यदि श्रद्धान हो तो कोई भी संसार का जीव सबसे मुख्य जो है, मनसुखलाल जी, संसार में महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? तो महत्वपूर्ण वस्तु तो श्रद्धान ही है।
यदि श्रद्धान है तो सब कुछ है, और श्रद्धान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्या श्रद्धान है? संसार के देखो, सबसे संसार में सबसे बड़ा आदमी कौन? जिसके पास जिनेंद्र भगवान के ऊपर श्रद्धा है। संसार का सबसे अमीर आदमी कौन? जिसको भगवान के ऊपर श्रद्धा है वह संसार का सबसे बड़ा अमीर आदमी है, और जिसको भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं है वह संसार का सबसे कंगाल आदमी है। हे जीव, भगवान के ऊपर श्रद्धान कर, भगवान की वाणी के ऊपर श्रद्धान कर। तू कहता है कि भगवान है, तो क्या भगवान कभी झूठ बोलते? बोलो, कौन बताएगा? माया मुंगाड़िया, भगवान झूठ बोलते हैं? नहीं बोलते। मोहन भाई धीरावत, भगवान झूठ बोलते हैं? हाँ ना तो बोल। अब तुम ऐसी ऐसी मुंडी हिला रहे, क्या बोल रहे समझ में ही नहीं आ रहा। भगवान झूठ बोलते कि नहीं बोलते? नहीं बोलते। पक्का? जो भगवान झूठ बोलते हैं ऐसा कौन का श्रद्धान है बताओ? विशाल गांधी, भगवान झूठ बोलते? हाँ ना तो बोले। नहीं बोलते। पक्का विश्वास है? भगवान के ऊपर विश्वास है? तो भगवान ने तुझसे कहा है, हे जीव, यदि कचौड़ियां खाएगा तो नरक में जाएगा। नहीं, हम नहीं बोल रहे, भगवान ने कहा है। क्या कहा है? कचौड़ियाँ खाएगा तो नरक में जाएगा, ऐसी भगवान की वाणी है। वह बाजार की कचौड़ियाँ जो है वह अभक्ष है, उसमें पता नहीं क्या क्या सड़ा गला आइटम उसने बेचारे ने डाल दी है। उस कचौड़ी वाले की नाक बह रही थी, उसने नाक पोंछ करके उसी कचौड़ी के मसाले में डाल दी, और तूने उसकी नाक कचौड़ी में लगा लगा करके खा ली, और उसको खाएगा तो नरक में जाएगा। हे जीव, हे जीव, नहीं हम कुछ नहीं बोल रहे, हम तो बता रहे हैं। बाजार में वो पानी पूरी बिकती हैं, देखिए कभी राजमहल सेठ खाई तुमने बाजार की पानी पूरी? बाजार में वो पानी पूरी बेचता है, उसमें एक मटके में पानी भर के रखता है, और उसमें खूब सारी मिर्ची डालता है। उस मिर्ची के योग से उसकी नाक बार बार बहती है, और ऐसी पहुँच करके और वह पानी में बार बार उसी में घोल देता है। नहीं देखना, वह बार बार मटके में हाथ डाल करके पानी घोलता कि नहीं घोलता, और ऐसा अपना गर्मी में उसको खूब पसीना बह रहा था, और बहता हुआ पसीना ऐसा पहुँचता है और उसी पानी में सारा घोल देता है। वह पसीना जो था नमकीन था और उसमें घुल गया तो उसमें स्वाद आ गया, और वही पानी उसने पूरी में भर के तुझे दिया और तूने खाया कि नहीं खाया? पदम भाई, खाया कि नहीं खाया? क्या स्पष्ट देखो, हम नहीं बोल रहे, तुम तो खाने जाते हो, गर्मी के समय उसको खूब पानी बहता है, पसीना बहता है, वह सारा पसीना उस पानी में घोल देता है और तू खा करके आ जाता है। भगवान ने बोला, हे जीव, जो ऐसी अभक्ष वस्तुएं, पसीना कौन भक्ष है कि अभक्ष है? मनसुख लाल जी, 5 प्रकार के अभक्ष होते हैं, उनमें से पसीना कौन से अभक्ष के अंतर्गत आता है? 5 प्रकार के आगम में अभक्ष बताए। उन 5 प्रकार के अभक्षों में से पसीना कौन सा अभक्ष है? सुदीप भाई, अनुप। हे जीव,
5 प्रकार के अभक्ष में पसीना जो है वो अनुपसेव्य है, सेवन करने के योग्य नहीं है, और तू उसमें बैठ करके उस पसीने भरे पानी को पी रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें स्वाद आ रहा है। तो हे जीव, अभक्ष को खाएगा, भक्ष को खाएगा तो महावीर भगवान ने कहा है कि तू नरक में जाएगा। और भगवान महावीर जो है झूठ नहीं बोलते, इसलिए विशाल भाई नरक में जाना है पक्का। तो क्या करना फिर बताओ? भगवान ने तो कहा कि कचौड़ी बाजार की खाएगा तो नरक में जाए, घर की नहीं छुड़ा रहे। किसकी? बाजार की कचौड़ी खाएगा तो नरक में जाएगा, ऐसा भगवान ने कहा है, और तू खा रहा है। इसका मतलब क्या? भगवान ने कहा है, तुझे भगवान की बात पर विश्वास नहीं है। हो सकता भगवान झूठ बोलते हो। हे जीव, हे जीव, देखो कहने की बातें अलग होती हैं, करने की बातें अलग होती हैं। कहने में तो बहुत कुछ कह जाता है, लेकिन करने के लिए विशाल के यहाँ आहार हुआ, उससे पूछा जी मकान किसका? महाराज आपका ही है। समझे बात को? अजीत भाई, विशाल गांधी के यहाँ हुआ, जी मकान किसका है? महाराज आपका ही है। हे जीव, कहने की बातें अलग होती है, करने की बातें अलग होती है। ऐसा लोग व्यवहार में कहा जाता है, और महाराज यदि वहां कुर्सी डाल के बैठ जाएं तो फिर कहेगा महाराज जाओ मंदिर में। हे जीव, हे जीव, कहने की बातें अलग है, करने की बातें अलग है। ऐसे तू कह रहा है भगवान झूठ नहीं बोलते, लेकिन भगवान ने जो बोला है उस पे विश्वास तो कर नहीं रहा। पदम भाई, भगवान ने जो बोला है उस पे तुझे विश्वास तो है नहीं है, और तू बोल रहा है कि भगवान जो है झूठ नहीं बोलते। तो हे जीव, मात्र बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। यदि तुझे कट्टर श्रद्धान है, भगवान जो भी बोलते हैं सत्य ही बोलते हैं, असत्य नहीं बोलते हैं। और जिनवाणी में जो लिखा हुआ है वह भगवान ने बोला है, हमने नहीं बोला है। तो भगवान ने सत्य ही बोला है, तो वह सारे सत्य के ऊपर तेरा श्रद्धान होना चाहिए, जब जाकर के तेरी श्रद्धा सच्ची हो। हे जीव, मुकेश भाई, भगवान सत्य बोलते कि झूठ बोलते? पक्का पक्का श्रद्धान है। हे जीव, अब जो भगवान ने बोला है उसको मैं मानता हूं कि नहीं? क्यों? सत्य बोलते तो सबको मानते कि नहीं मानते? पक्का। वो तो बोल रहे हम सब मानते हैं। हे जीव, कहने के लिए मानते हैं, करने के लिए थोड़ी मानते हैं। हे जीव, अभक्ष खाएगा क्या? 5 प्रकार के अभक्ष। मन शुक्लाल जी नाम बता दो तुम तो। 5 प्रकार के अभक्ष लिखे ना आगम में। तुम तो कुछ स्वाध्याय पढ़ते हो, सुनते हो। क्यों? महेश सेठ तुम बता दो। नहीं बताओगे? अजीत भाई तुम बता दो। अब देखो, तुम लोगों ने इतने प्रवचन सुने, कितने साल भर तो हमें 4-5 महीने चतुर्मास में सुनाए, 1-1.5 महीने पिछले महीने पिछले साल सुनाए, और भी 1.5 महीना फिर हो गया। कितनी बार सुना दिया, लेकिन हे जीव तुम लोग क्या सुन करके। 5 प्रकार के अभक्ष। बदामी लाल जी तुम बता दो। नहीं बताओगे? राजू भाई, ऐसा स्वाध्याय मतलब नहीं। सब याद रहता है, कहाँ की तिजोरी में नोट कितने रखे याद है कि भूल गए? सब याद रहता है, याद करने की रुचि होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि याद नहीं रहता। 5 प्रकार के अभक्ष
सबसे पहला त्रस हिंसा कारक, कौन सा? त्रस हिंसा कारक। नंबर 2 स्थावर हिंसा कारक, बोलो ना। नंबर 3 प्रमाद कारक, बोलो अजित भाई, बोल लो। देखो जिनवाणी के शब्दों को बोलने से भी निर्जरा होती है। नंबर 4 अनुपसेव्य, और नंबर 5 बोलो सुदीप भाई, त्रस हिंसा कारक, स्थावर हिंसा कारक, प्रमाद कारक, अनुपसेव्य, और एक और बचा, कौन सा? सोचो, अभी बताते हैं। जिसमें अनंत त्रस जीवों का घात होता है, उस वस्तु को खाने से, सेवन करने से त्रस हिंसा कारक अभक्ष का पाप लगता है। हे जीव, हे जीव, पहले देख, पहले सोच, इस वस्तु में त्रस जीवों का घात तो नहीं हो रहा, और यदि उस जीव वस्तु को तू खा रहा है प्रमाद के वशीभूत, सबसे पहली शर्त रखना, इन सारी वस्तुओं में प्रमाद का योग लगाना। क्योंकि हिंसा में हमने क्या बोला था? प्रमत्त योगात प्राण विप्रोपणम हिंसा। प्रमाद के योग से यदि वस्तु का जीव का घात करेगा तब तेरी हिंसा होगी। तो निमेश पंडित जी, प्रमाद के योग के वशीभूत हुआ जीव त्रस हिंसा कारक वस्तुओं को खा रहा है, तो तू अभक्ष खा रहा है। महाराज बहुत सारी चीजें बताई, कौन कौन सी? आइसक्रीम खा ली, अचार खा लिए, क्या है? क्या है? कौन सा भक्ष है? त्रस हिंसा कारक। माताओं, लोभ के वशीभूत होकर के अब माया मुंगानिया ने रोटी बनाई आज शाम को, और वही शाम को रोटियां बची रही, तो माया मुंगानिया तो दयावान थी, करुणावान थी, उसने बोला आप रखेंगे नहीं, चलो ले जाएं, गाय को खिला दें, बची हुई है, कल तक तो अभक्ष हो जाएंगी। तो उसका पति बेचारा आया, नहीं, इतनी महंगी 40 रुपया किलो, 50 रुपया किलो गेहूं हो गया, तुम्हें कमाने थोड़ी जाना पड़ता, कमाने तो हम जाते, तुमने तो बनाई और गाय को खिला दी। नहीं, रखो फ्रिज में, कल तुम नहीं खाना, हमें परोस देना। उस बेचारे ने गाय को रोटी नहीं खिलाने दी और रख ली उसको फ्रिज में, और फ्रिज में रख करके बेचारा शाम की रोटी सुबह खा रहा है। उस शाम की रोटी की देखो मर्यादा, रोटी की मर्यादा कितनी है मनसुख लाल जी? रोटी की मर्यादा नहीं, हे जीव, रोटी चाहे गर्म पानी से बनाओ चाहे ठंडे पानी से बनाओ, उसकी मर्यादा दोपहर की ही है। दोपहर मतलब 6 घंटे। दूध से बनाओ तो भी 6 घंटे। हाँ, रोटी चाहे दूध से बने चाहे पानी से बने, उसकी मर्यादा मात्र दोपहर तक की है। देख लेना जिनवाणी उठा करके क्रिया कोश में उसकी मर्यादा मात्र कितनी है, तो दोपहर तक है। सुबह 8 बजे बनी तो दोपहर में 2 बजे तक खा लो, शाम को 4 बजे खाएगा, उसमें त्रस जीव पड़ जाएंगे। हे जीव, फिर तुझे त्रस नामक अभक्ष खाने का दोष लगेगा। इसलिए मनसुख लाल जी गरम ठंडे से नहीं होता। हे जीव, जब उसको पुड़ी बनाएगा तो उसकी मर्यादा 24 घंटे होगी। अब चाहे दूध की पुड़ी बना और चाहे पानी की पुड़ी बना, उन दोनों की मर्यादा 24 घंटे ही है। अब रोटी, हे जीव, पराठे की मर्यादा भी क्या है? पानी तो उसमें डाला ही है और पानी डाल के तला नहीं है, तो उसकी मर्यादा भी रोटी के जैसे ही होगी, तो भी 6 घंटे ही होगी।
हे जीव, समझ बात को, हलचल मत कर, हलचल मत कर। यदि तेल की पुड़ी बनाएगा, उस आटे को तेल में ही उसनेगा, तो उसकी मर्यादा जो है 7 दिन की हो जाएगी। नहीं, दूध भी नहीं डालना है, दूध भी पानी ही है मुकेश भाई। दूध की मर्यादा ही उतनी है जितनी पानी की है। अब चाहे दूध से बना चाहे पानी से बना, दोनों की मर्यादा बराबर रहेगी। मर्यादा बढ़ानी है तो क्या करना है, अब उस आटे को तेल से ही उसनना है, पानी नहीं डालना है। तेल से उसनो, फिर उसको बेल दो और तेल में तला लो, तो अब उसकी मर्यादा 24 घंटे से ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि पानी नहीं है। लेकिन पानी का संयोग हुआ, तेल में तला है, तो उसकी मर्यादा मात्र 24 घंटे। 24 घंटे के बाद में अजित लालावत के यहाँ एक दिन क्या हुआ, जीवन हुआ। और जीवन हुआ तो उसमें बहुत सारी पुड़ी बनाई। अब पुड़ी बहुत सारी टंकी भर के बच गई। अब अजित लालावत ने 8 दिन तक खाई उनको। किसको सुखा के? हे जीव, उसमें पानी की मर्यादा, पानी उसमें तूने डाला है, और पानी डालने के बाद अब उसको सुखा भी देगा तो उसकी मर्यादा 24 घंटे ही होगी। 24 घंटे से ज़्यादा उसकी मर्यादा नहीं होने वाली। इसलिए बिना पानी का हो, मात्र आटे को तेल में सेक करके रख लो, उसकी मर्यादा 7 दिन की हो। पानी नहीं होना चाहिए। यदि पानी डाला है, पापड़ है, पापड़ को तूने बेल दिया और बेल करके सुखा दिया, अब उसकी मर्यादा मात्र कितनी है, तो जितनी रोटी की मर्यादा है उतनी ही उसकी मर्यादा। पापड़ बेलने के बाद तल के नहीं रखा है, सुनो अजित भाई, सब बता रहे हैं। पापड़ बेलने के बाद तल के नहीं रखा है, और तल के नहीं रखा है और सेका है तो 6 घंटे, और नहीं सेका है तो भी 6 घंटे, और उसको तेल में तल दिया तो 24 घंटे। हे जीव, अजित भाई पढ़ो आगे। अब अजित भाई लालावत की पुड़ी बनी, पानी डाल के बनी थी, और वो बची रही, तो बेचारा कितने 8 दिन तक खा रहा है। हे जीव, लड्डू में पानी नहीं डालना। पानी डालेगा 24 घंटे, पानी नहीं डालेगा, पानी की चाशनी डालेगा तो भी 24 घंटे, ज़्यादा नहीं चलेंगे। और गुड़ को मसल दिया, पानी नहीं डाला, मसाला डाल करके उसको बांध दिया, तो उसकी मर्यादा ठंडी में 15 दिन। गुड़ के लड्डू कितने दिन? 15 दिन। और पानी डाल दिया, आटा डाल दिया, तो उसकी मर्यादा खत्म हो गई। अब ये मर्यादा बता क्यों रहे? क्योंकि इतना संसाकार है। हे जीव, अब नमकीन भी बनाया, तो नमकीन की मर्यादा कितनी माता हो? नमकीन की मर्यादा कितनी माता हो? 24 घंटे। आज नमकीन बनाया, अब बेचारा 8 दिन तक खा रहा है, और 8 दिन तक खाने के बाद क्या बोल रहा है, मैं अभक्ष नहीं खाता। हे जीव, वह अभक्ष तो हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसमें तरह से जीव उत्पन्न हो गए, और मर्यादा जैसे ही जाती है, तो मर्यादा जाने के बाद उसमें 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव उत्पन्न हो जाते हैं। और 4 इंद्रिय जीव उत्पन्न होने के बाद अब तू खाता है तो अभक्ष खाने का दोष लगता है, और भगवान की आज्ञा नहीं मानने का दोष लगता है। महाराज, भगवान ने कहा है, हे पदम भाई, भगवान के ऊपर भरोसा है, भगवान की वाणी पर श्रद्धान है, भगवान झूठ नहीं बोलते हैं, भगवान झूठ नहीं बोलते, ऐसा श्रद्धान है।
खाना तो बोलो। तो भगवान सत्य बोलते हैं, और जो अभक्ष खाएगा वो नरक में जाएगा, ऐसा भगवान ने बोला है। और तेरा 8 दिन का नमकीन मनसुख लाल जी भक्ष है कि अभक्ष है? क्यों? क्योंकि उसमें त्रस जीव उत्पन्न हो गए, और जिसमें त्रस जीव उत्पन्न हो गए, निमेश के पंडित जी के पिताजी, तुम तो नहीं खाते होगे, खाते हो? निमेश तो फिर भी बच्चा है, लेकिन पिताजी तो बेचारे डोकरे हो गए। हे डोकरो, हे डोकरो, त्रस जीवों की जिसमें हिंसा होती है, ऐसे अभक्ष को तो कम से कम नहीं खाना चाहिए। जयंती लाल जी, तुम तो त्याग कर दो आज से। नहीं करोगे? कब करोगे? करो तो त्याग करो, काहे सर करो। ठीक है, अब जी पूरी पापड़ पपड़ियाँ बिना मर्यादा की कुछ भी नहीं खाना। हम क्यों बता रहे? हे जीव, तू बाजार गया था और बाजार में गरम समोसे बन रहे थे और गरम समोसे खा लिए, तो उसमें तुझे त्रस हिंसा के अभक्ष का घात नहीं लगेगा? लेकिन महीना भर का रखा हुआ नमकीन तूने खा लिया, उसमें तुझे त्रस जीवों के खाने का दोष लगेगा। निमेश, क्या नाम, अंकेश भाई, तुम तो पंडित हो, लोगों को बताओ। नहीं बताओगे न, लोगों को बताओ। हे जीव, तुझे नमकीन भी खाना है, बाजार में कहीं तो देख ले, जहाँ तुरंत बन रहा है वो ताजा खा ले, वो पैकेटों का क्यों खाता है? हे जीव, हे जीव, बदामी लाल जी, नई मामा से काने मामा नई मामा से काना मामा अच्छा है। जिसको कम से कम बेचारा नहीं छोड़ पा रहा है पूर्ण रूप से, पूर्ण तो ऐसा है कि पूर्ण रूप से छोड़ दे, और नहीं छोड़ पा रहा है, और इतनी सी हिंसा भी उसने छोड़ी है तो वह हिंसा भी कार्यकारी है। वह, हम नहीं बोल रहे, महावीर बोल रहे। उस भील को मुनिराज ने उपदेश दिया, हंसमुख पंडित जी, मांस का त्याग कर दे। नहीं, कौवे के मांस का उपदेश तो बाद में दिया, पहले किसका उपदेश दिया? तू भील है, मांस का त्याग कर दे। नहीं कर पा रहा है तो कौवे का ही कर दे। क्या निमेश भाई, नहीं कर पा रहा है तो कौवे का ही कर दे, कम से कम कर तो दे, कुछ तो कर दे, कुछ तो नियम ले ले। तो ऐसे हे जीव, तू बाजार के नमकीन का त्याग नहीं कर पा रहा है तो मर्यादा के बाहर के का तो कर दे, कम से कम सामने बन रहा हो वो खा लेना। हे जीव, अजीत भाई, वह भील भी तुमसे अच्छा था। वह भील भी कौन से काल का था? तो वह आदिनाथ के काल का था, भोग भूमि के समय का था। जब भोग भूमि खत्म हुई थी, वह भील भी हमसे असंख्यात गुना अच्छा था। उसने अपने प्राण दे दिए, लेकिन मांस नहीं खाया कौवे का। हम होते तो गली निकाल लेते, हम होते तो कहीं ना कहीं गली निकाल करके और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उपाय निकालते कि चलो ऐसा नहीं तो ऐसा कर लो, ऐसा नहीं तो ऐसा कर लो। हमारे पास गली निकाली, लेकिन उसने प्राण दे दिए, लेकिन गली नहीं निकाली। तो ऐसे हे जीव, समय तो हो गया, कहने का आशय क्या है? कम से कम जितना बच सकता है उतना तो बच जा। नहीं खा रहा बाजार के नमकीन सबसे पहले तो खाना ही नहीं। क्यों नहीं खाना? घर पे बना करके खा। लेकिन तू नहीं बच पा रहा है, तुझे 8 दिन के लिए बाहर जाना है और वहाँ तुझे नहीं चल रहा है, तो कहीं गरम गरम बन रहे हो वो ले लेना, पैकेट की तो मत खाना। क्योंकि उसमें जो है, जो पैकेट में भरा है, मैं मुकेश भाई, उसमें तो
कितने दिन का, महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, कितने जीव उसमें पैदा हो गए। इसलिए उसका तो कम से कम त्याग कर दे, पैकेट के नहीं खाना, पक्का त्याग त्याग करो, कायशर करो। देखो अजित भाई, तुम बानिया नहीं हो। बानिया जो होते वो बुंदेलखंड में ही होते हैं। जी, वागड़ में, राजस्थान में बानिया थोड़ी होते। ये जीव बानिया जो होता है, सुदीप भाई तलाटी, बानिया जो होता है, अब दुकान पे ग्राहक आ गया, अब उसको भागने नहीं देंगे। कम से कम 100 किलो आइटम नहीं ले रहा है, 5 रुपया का लेके तो जा। दुकान पे आया है, घंटा भर मैंने अपना खराब किया है, 5 रुपए की सामग्री ले रहा है, तो ले तो जा। अब अजित तो बोलेंगे भाग यहाँ से। हे जीव, दुकान पे ग्राहक आया है, 1 रुपया की सामग्री भी ले जाए तो ले जान दो, अपना क्या चाह रहा है, मुनाफा ही तो हो रही है। यदि इतना सा भी नियम यदि कोई ले रहा है तो ले जान दो। हम तो महावीर की परंपरा के हैं, माँ कौवे के मांस का भी त्याग करे तो भी करो। सुमती लाल जी, तुम नहीं करोगे? करो तो फिर फटाफट। क्या? पैकेट के आइटम नहीं खाना, बस इतना सा त्याग कर दो, ठीक है? खुले की छूट दे रहे थे। हाँ, पैकेट के आइटम, निमेश पंडित जी तुम खाओगे, त्याग कर दो। और कौन खाएगा? हसमुख पंडित जी तुम खाओगे, त्याग कर दो। हे जीव, तेजपाल भाई, तेजपाल मुंगानिया, तुम भी त्याग कर दो। पैकेट के आइटम नहीं खाना, ठीक है जी? पैकेट में पैक होते ना जी, नहीं खाना, ठीक है? अंकिश भाई तुम भी त्याग कर दो। देखो इतने सारे ग्राहक मिल गए। जी, ऐसे थोड़े थोड़े ग्राहक मिलते रहे तो अपनी दुकान चलती रहे। रोज रोज थोड़े से ग्राहक मिल जाए तो अपनी दुकान चल जाए। इसलिए रिंग की संग रिंग की लालावर तुम नहीं करोगे? क्यों नहीं? बेचने के लिए मना नहीं कर रहा। पैकेट कौन से नहीं खाना? जो पैकेट के आइटम नहीं खाना, अपन को नहीं करोगे? क्यों? रजनीश भाई तुम कर दो। तुम तो देखो, रजनीश लालावत भी क्या बोल रहा है, यदि रजनीश बगेरिया हमारा अध्यक्ष करेगा तो हम करें। जीव, ये पैकेट के आइटम जो हैं, ये पैकेट के आइटम हैं, ये मांस के बराबर हैं। क्योंकि बरसों के भरे हुए बेचारे कब के आए, कब बनाए, कब तुझे दिए जा रहे, और इनमें जो है तरह से जीव उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए आज समय हो गया, अब आगे चर्चा करेंगे। कम से कम पैकेट के आइटम तो हमें छोड़ना ही चाहिए। त्रस हिंसा कारक अभक्ष के अंतर्गत आते हैं। बोले महावीर भगवान।